अभिप्रेरणा टॉपिक चल रहा था और आज हमने जो सबसे पहले पढ़ा वो किसको पढ़ा? मैस्लो को पढ़ा है हमने। किसको पढ़ा है? मैस्लो को पढ़ा। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात प्रेरक कह दो चाहे इन्हें आंतरिक प्रेरक कह दो। ये क्या होता है? ये कुछ समय बाद फिर एक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें वर्तना सक्रिय बोला जाता है। ये समाप्त नहीं होते, जैसे भूख प्यास नींद क्रोध काम जो भी है ये कुछ समय बाद फिर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे आपने अभी भोजन किया तो शाम को फिर भोजन लगी, तो ये जो प्रेरक है ये आपको काम करने के लिए बाध्यताएं करते रहते हैं। तो ये मैस्लो का जन्मजात वाला था। ओके, दूसरा अर्जित या बाह्य प्रेरक। मैस्लो ने बताया कि जो वातावरण से अर्जित करता है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, उपलब्धि, मान सम्मान, सहयोग, दंड, ये सारे क्या है? अर्जित है, ये बाह्य है। मनुष्य जन्म के समाज के साथ वातावरण में इंक्लूड होता है, तो उसे इज्जत भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, प्रशंसा चाहिए, ये सब चीजें क्या है? अर्जित प्रेरक है। यानी व्यक्ति अपनी प्रशंसा के लिए कार्य करता रहता है, कुछ नई चीजों को सीखता रहता है। फिर थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक कितने हैं? तो थॉमसन ने दो बताए थे, स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक में उसने बताया था खेल, प्रेम, स्नेह, अनुकरण, सुझाव आदि, ये सारे क्या है? स्वाभाविक प्रेरक है। कृत्रिम प्रेरक में देखें प्रशंसा, सहयोग, दंड, पुरस्कार आदि, तो ये क्या है? जो ऊपर मैंने करवाए थे अर्जित, वही सेम के सेम है कृत्रिम। नेक्स्ट, फिर मैंने अभिप्रेरकों के प्रकार बताए कि 5 प्रकार के होते हैं बेटा। जन्मजात प्राकृतिक अभिप्रेरक बोलते हैं, जिसमें भूख प्यास नींद काम क्रोध। फिर अर्जित में सेम की सेम प्रतिष्ठा, मान सम्मान, उपलब्धि। मनोवैज्ञानिक में प्रेम, ये देखो क्रोध, भय, प्रेम, दुख आदि। व्यक्तिगत में पर्सनल होती है, सभी व्यक्ति की अलग अलग आदतें होती है, अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग विवृत्तियां होती है। सामाजिक प्रेरक में देखो आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, आत्म गौरव, सामुदायिकता, युतुत्साह, ठीक है, युतुत्साह युद्ध करने की इच्छा और संग्रहणशीलता। आदमी क्यों कमाता है? समाज में अपनी अलग रेप हो, इसलिए सामाजिक प्रेरक है माना जाता है। फिर हमने पढ़ा अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, अन्य नाम मानवतावादी सिद्धांत, आत्म सिद्धि का सिद्धांत, प्रतिपादक अब्राहम एच मैस्लो। एनसीईआरटी कहती है कि ये सिद्धांत 1968 से 1970 के मध्य दिया गया, परंतु शुरू में मैंने आपको लाइन लिखाई थी 1954 के आसपास दिया गया था। 5 प्रकार की आवश्यकताएं, आवश्यकताओं को मांग भी बोला जाता है। तो कौन कौन सी है? देखो दैहिक मांग, सुरक्षा की मांग, आत्मीयता की मांग, सम्मान की मांग और है आत्म सिद्धि की मांग। फिर मैंने बताया दैहिक मांग क्या होती है? जो शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे प्यास, भूख, है ना। भूख और प्यास ही क्या है? सबसे पहली आवश्यकता है। अगर इनकी मांग पूरी हो जाएगी तो दूसरी आएगी सुरक्षा की। जब यानी भूख प्यास मिट गई तो आदमी भौतिक वातावरण से फिर ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, फिर अलग प्रकार सुरक्षा महसूस करता है कि मैं कपड़े पहन लूं, ठीक है, तो वो है डर और भय, असुरक्षा महसूस करने लगता है। नेक्स्ट 3 नंबर, ये रही आत्मीयता की मांग, ये थी ना, ये लो आत्मीयता की मांग। इसमें व्यक्ति दूसरों से प्रेम करता है और दूसरों चाहता है कि वो भी उसे प्रेम करें। इस तरह की आवश्यकता के कारण व्यक्ति परिवार, समाज, स्कूल, ये सब चीजों में क्या है? अपने संपर्क बढ़ाता है कि लोग उसे जाने, उसे प्रेम करें। फिर सम्मान की आवश्यकता, इस आवश्यकता में हम स्वयं आत्मसम्मान यानी अपना खुद का कि मैं क्या हूं और दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे उपलब्धि, स्वायत्ता, आत्म और आत्म सिद्धि। आत्म सिद्धि मैंने बताया कि आदमी खुद क्या हो जाता है? जागरूक हो जाता है। आदमी खुद जागरूक हो जाता है और वो चाहता है कि समाज में जो बात मैंने कह दी मेरी आत्म सिद्धि हो, मैंने जो बात कह दी वो क्या हो? लो पर लकीर हो, ठीक है। और छठी फिर मैंने आपको बताई थी, मैस्लो ने सौंदर्यबोध को छठी आवश्यकता बताया है। प्रथम 2 आवश्यकताएं मानव और पशु दोनों में समान है पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा कल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।